दूसरी अनुमोदना सिद्ध के जीवों की करनी है। उन्होंने अपने सारे कर्मों का क्षय करके आत्मगुणों को प्रकट किया है। सिद्ध भगवंत हमें अपना लक्ष्य बता रहे हैं कि हर एक आत्मा शुद्ध स्वरूपी है, सिर्फ कर्म की मलिनता के कारण उनका स्वरूप ढक गया है। अब उस शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने का पुरुषार्थ करना है। शाश्वत सुख का एकमात्र स्थान सिद्धावस्था है। प्रभु के मार्ग को आगे बढ़ाने का अति महत्व का कार्य आचार्य भगवंतों ने किया है। उनके कारण ही हम तक जिन शासन पहुंचा है। आचार्यों को तीर्थंकर समान माना गया है। आचार्य भगवंत खुद आचारों का पालन करते हैं और दूसरों को भी आचार पालन में जोड़ते हैं। ऐसे उत्तम आचार्य अपने आचार के माध्यम से जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करते हैं। 18 देश के सम्राट महाराजा कुमारपाल को एक बार इच्छा हुई कि मैं जिनको अपना गुरु मानता हूँ, ऐसे हेमचंद्राचार्य जी की आंतरिक दुनिया कैसी होगी। उनका बाह्य वैभव तो दिखता है, लेकिन आंतरिक वैभव भी तो जानूं। मेरे गुरु क्या वापरते हैं, जरा देखूं तो सही। छुपके से एक खिड़की में से झांक कर देखा तो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी लूखा सूखा रोटला वापर रहे थे। यह देखकर कुमारपाल राजा की आंखों में आंसू आ गए और अपने गुरु के प्रति अनहद बहुमान भाव प्रगटा। अहो जिन शासन, धन्य है ऐसे महान गुरु, और ऐसे महान गुरु मुझे मिले जो अपने वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ऐसा आहार वापरते हैं, उत्तम आचारों का पालन करते हैं। नमो सूरी राजा, सदा तत्व ताजा। सिद्धनि सिद्धता कर्मणा, श्रद्ध की उपनी जे हरे, जेह आचार आचार्यनो, चरणवन सिंचवा में हरे, चेतन ज्ञान अजवाणी। उपाध्याय भगवंत का कार्य सूत्र दान करना है। वह स्वयं अध्ययन में मस्त होते हैं और हमेशा दूसरों को अध्यापन में तत्पर होते हैं। गच्छ की ऐसी अद्भुत व्यवस्था होती है जिसमें उपाध्याय भगवंत सबको सूत्र का पाठ करवाते हैं। उसके बाद आचार्य भगवंत उस सूत्र के अर्थ बतलाते हैं। इस तरह पहले सूत्र पौरसी, उसके बाद अर्थ पौरसी सभी साधु भगवंतों को नित्य सुबह करनी होती है। इस सज्जाई की रचना करने वाले साधु भगवंत यशो विजय जी महाराज साहेब अपने स्वाध्याय गुण के कारण महोपाध्याय के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने ऐसी अद्भुत रचना करके हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। जो आत्मगुणों की प्राप्ति के लिए साधना करे वो साधु, जो सबके बीच में रहने के बावजूद भी सबसे अलिप्त रहे वो साधु। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे साधु का सुख प्रति क्षण बढ़ता ही रहता है। अनुत्तरवासी देव या चक्रवर्ती का सुख भी इनके सुख के सामने कुछ भी नहीं। ऐसे साधु अपनी अपनी साधना में ऐसे डूब जाते हैं कि लोगों की बातों की उन्हें कोई असर ही नहीं होती। कोई प्रशंसा करे या कोई निंदा करे, उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं है। ऐसे साधुओं को धन्य है। उनके दर्शन वंदन स्मरण से आत्मा निर्मल बन जाती है। ऐसे साधुओं के सानिध्य में हमें रहकर उनकी पवित्र औरा का आस्वाद लेना चाहिए। नमो लोए सब्व साहुणम, मानव जीवननो एक जसार, संयम बिना नहीं उद्धार, यौवन वयमा सुख छोड़नारा महान, आकाळमा साधु तनारा महान। जेह वछायनु गुण भलो, सूत्र सच्छाय परिणाम रे, साधुनि जेह वड़ी साधुता, मूल उत्तर गुणधाम रे, चेतन ज्ञान अजवाणी। विरति यानी विराम, सावध्य कार्यों से यानी पाप व्यापार से अटकना। साधु सभी सावध्य व्यापार से विराम पाए हुए हैं, इसीलिए उनको सर्वविरति धर कहते हैं। श्रावक आंशिक सावध्य व्यापारों से विराम पाए हुए हैं, इसीलिए उन्हें देशविरति धर कहते हैं। ऐसे सर्वविरति धर और देशविरति धर को देव भी भाव से नमस्कार करते हैं, क्योंकि देव स्वयं विरति में आने का सत्व नहीं रखते। छोटे में छोटा भी पचकाण
देव नहीं कर सकते। जो सम्यक दृष्टि देव है या सम्यक दृष्टि मनुष्य है, वे भी अनुमोदना के पात्र है, क्योंकि उनको परमात्मा के वचन पर अटूट श्रद्धा होती है। भले ही आचरण में लाने का सत्व उनका नहीं है, फिर भी मान्यता में तो वे एकदम दृढ़ होते हैं। जैसे सैनिक महाराजा, कृष्ण महाराजा, ये सभी श्राइक सम्यक्त्वी थे, यानी उनको प्रभु के वचनों पर 100% श्रद्धा थी, लेकिन वचन के अनुसार उनके जीवन में पालन नहीं था। ऐसे सम्यक दृष्टि संसार में रहते ज़रूर है, लेकिन वे पापों को पाप और पुण्य को पुण्य मानकर विवेक के साथ रहते हैं। संसार को अच्छा बिल्कुल नहीं मानते, रहना पड़ रहा है इसीलिए रहते हैं, ऐसा मानकर रहते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धा को भाव से नमन करना है और हम में भी ऐसी श्रद्धा आए, ऐसी प्रार्थना करनी है। प्रभु की आज्ञा को मन से मानना ये सम्यक दर्शन है। प्रभु की आज्ञा को जानना ये सम्यक ज्ञान है। प्रभु की आज्ञा को पालना ये सम्यक चारित्र है। हमें प्रभु की हर एक आज्ञा को पूरी श्रद्धा से मानकर, उसे बरोबर जानकर उसका यथाशक्ति पालन करना है। अगर पालन न कर सके तो कम से कम इतना तो ज़रूर करना है कि प्रभु की हर एक आज्ञा को मानना तो ज़रूर है। जेह विरति देश श्रावक तणी, जेह समकित सदाचार रे, समकित दृष्टि सूर नर तणु, तेह अनुमोदी सार रे, चेतन ज्ञान अजवाणी। अन्य यानी जिनको सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन वे मार्ग में आ चुके हैं, मार्गानुसारी गुण इनमें प्रकट हुए हैं, अनादि का गाढ़ मिथ्यात्व अब मंद हुआ है। ऐसे जीव स्वभाव से ही सरल, नम्र इत्यादि गुण वाले होते हैं। हमें भावों से ऐसे जीवों की, उनके गुणों की अनुमोदना करनी है। जिस गुण की अनुमोदना हम करेंगे वह गुण हमारे अंदर जल्दी ही प्रकट होगा। गुणों की अनुमोदना समकित का बीज यानी कारण बनती है। इसीलिए हमें आसपास में कहीं पर भी, किसी में भी कोई भी गुण दिखे तो उसकी सच्चे हृदय से अनुमोदना करनी चाहिए। अन्यमा प्रणदयादिक गुणों, जेह जिन वचन अनुसार रे, सर्वति चित्त अनुमोदी, समकित बीज निर्धार रे, चेतन ज्ञान अजवाणी। जो व्यक्ति अब तीव्र भावों से पाप नहीं करता, जिसे संसार के अंदर विशेष राग भाव नहीं है, सिर्फ कर्तव्य के रूप में वह प्रवृत्ति करता है, हर एक परिस्थिति में उचित आचरण यानी जिस समय जो करने से ज़्यादा लाभ हो ऐसी ही प्रवृत्ति वो करता है, ऐसे जीव को शास्त्रीय परिभाषा में अपूर्णवर्धक कक्षा के जीव कहते हैं। उसका मतलब अब ये जीव मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति यानी कि 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की नहीं बांधने वाले ऐसे जीव भी अनुमोदना के योग्य है। मोक्ष मार्ग में उनका प्रयाण शुरू हो गया है। पाप नवी तीव्र भावे करे, जेहने नवी भव राग रे, उचित स्थिति जेह सेवे सदा, तेह अनुमोद वाला रे, चेतन ज्ञान अजवाणी। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।